डियर गर्ल्स, गुस्सा नहीं आता जब कोई कहता है यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, इतनी देर रात दोस्तों के साथ रहने की क्या ज़रूरत है। और तुम्हें ना मैं वार्निंग देता हूँ, अगर दोबारा ऐसा किया तो फिर देख लेना। ऐसी ढेर सारी बातें जाहिर है नहीं आती होगी, क्योंकि हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है ना। हमें शुरू से रोका टोका गया है और हमें लगता है कि ये रोक टोक सही है। पहले हमारे पेरेंट्स एंड देन अब कोई और। वेल, हेलो देयर, हाय, आई एम राहुल चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ढाई अक्षर प्रेम के। तो आज आप जो ये खुली खुली बैकग्राउंड देख रहे हैं, इसकी एक वजह है। वजह ये कि आज मैं कुछ खुले विचार से कुछ टॉपिक्स पर बातें करने वाला हूँ। जाहिर है आप सब मुझसे रिलेट करते होंगे, और अगर किसी को मेरी बातों से दुख पहुँचती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझसे अगर कोई पूछे ना कि मुझे ज़िंदगी में सबसे अधिक परेशान किसने किया है, तो वो कोई शख्स नहीं, वो एक शब्द है। हाँ, सुनकर अजीब लगेगा पर यही सच है। एक शब्द, पॉजिटिवनेस। मुझे ना ये पॉजिटिवनेस की डिफिनीशन समझ नहीं आती। अगर आप डिक्शनरी वर्ड में इसको ढूंढें तो पॉजिटिव का अर्थ आपको मिलेगा अंकुश रखने वाला, और पॉजिटिवनेस का मीनिंग आपको मिलेगा शासन करने की तीव्र इच्छा रखने वाला। ऐसा शख्स जो आप पर शासन करना चाहता है, आपको रूल करना चाहता है। कोई शख्स जिससे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे अरमानों को कुतरने के बजाय उसे पंख देगा और हमें ऊंची आसमान में उड़ान भरने की हौसला देगा। और जब वो रोक टोक करता है ना, तो काफ़ी बुरा लगता है। जाहिर है आपको गुस्सा भी आता होगा, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे वो नहीं करेगा तो और कौन करेगा, तो चलिए इन सारे स्टूपिड ख्यालों से बाहर आते हैं और कुछ प्रैक्टिकल्स बातें करते हैं। चलिए एक छोटा सा सवाल कि जब आपसे कोई आपका अपना करीबी दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड कहता है कि यार वो ना मुझे लेकर बहुत पॉजिटिव है, तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? यही ना कि वो शख्स आपके दोस्त को लेकर बहुत पॉजिटिव है, इसका मतलब वो उसकी बहुत केयर करता है, उसके बारे में सोचता है, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखता है। पर इसकी एक दूसरी पहलू भी है। आज उसी पहलू पर हम बात करते हैं। पॉजिटिव इज गुड, पॉजिटिवनेस इज ऑल्सो गुड, बट ओनली इन वन कंडीशन। अगर वो आपको अच्छा फील कराता है देन इट इज़ गुड। पर अगर आप उससे परेशान हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी जकरन में हैं, आप किसी कमरे में बंद कर दिए गए हैं और बाहर से ताला लगा दिया गया है, आपके अरमानों को, आपके ख्वाब को, आपके सपनों को, तो वो पॉजिटिवनेस ठीक नहीं है। आज चलिए उसी पॉजिटिवनेस पर बातें करते हैं। अब ये जो दूसरे टाइप का पॉजिटिव पर्सन्स होता है, वो सबसे पहला काम जो करता है रोक टोक। वो आपको हर जगह जाने से रोकता है, इमोशनली, वर्बली और समटाइम्स फिजिकली। अगर आप इमोशनली उसके बातों में आ गए तो फिर वो उसके बाद अगला कदम उठाएगा। अगर वो इमोशनली आप उसके बातों में नहीं आए तो वो वर्बली कुछ से कुछ बोल के आपको अपने वश में करना चाहेगा। और अगर आप फिर भी उसकी बात नहीं मान रहे हैं तो ऐसा पर्सन फिर फिजिकली फोर्स कर आपसे अपनी बात मनवाएगा। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं या खुद महसूस करते हैं तो समझिए कि वो पॉजिटिव 1 नहीं, वो पॉजिटिव 2 टाइप पर्सन है। और जितनी जल्दी हो सके ऐसे पर्सन्स को दूर कीजिए अपनी ज़िंदगी से, अपने जहन से। अब इसमें रोक टोक के बाद दूसरा पॉइंट आता है गुस्सा। अगर आप ऐसे पर्सन्स की बात नहीं मानते ना, तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है और फिर वो आप पर गुस्सा जाहिर करता है। गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप जो मन में आएगा वो बोल देगा, और फिर बहुत हुआ तो बाद में वही बात, सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था, तुमने बात नहीं माना, वगैरह वगैरह। और अगर आप ऐसे लोगों के गुस्से से डर जाते हैं, ऐसे आपको ऐसा लगता है कि अरे यार उसका तो हक है, अगर वो नहीं गुस्साएगा तो फिर कौन गुस्साएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी बात नहीं मानने से आपका इतने लंबे समय का रिलेशनशिप
ख़त्म हो सकता है, या आप किसी डर से उसके गुस्से को सहन कर लेती हैं और उसकी बात मान लेती हैं, तो फिर रुकिए और समझिए कि वो पॉजेसिव 1 नहीं, वो पॉजेसिव 2 टाइप पर्सन है। अब इसी में एक तीसरा पॉइंट है अब्यूज। हो सकता है आप में से बहुत ने झेला भी हो और बहुत ने इसे करीब से देखा भी हो अपने आसपास, अपने दोस्तों के साथ होते हुए। ऐसे टाइप के पर्सन्स जो होते हैं ना, वो मीठे जहर की तरह होते हैं। शुरू में आपसे मीठी मीठी बातें करके आपको बस कंट्रोल में करना चाहते हैं, और उसके बाद गुस्से के साथ साथ दे स्टार्टिंग अब्यूज, वो गालियां देना शुरू कर देते हैं। और अगर आपने एक बार गाली को सहन कर लिया तो आपको लगता है कि आपने रिलेशनशिप्स को ख़त्म होने से बचा लिया, पर ये सही नहीं है। आपने एक शुरुआत दी उसे अगले स्टेप्स के लिए। अब वो हर बात पर अब्यूज करेगा, या करता भी है। छोटी छोटी बातों पर वो अब्यूज करेगा, और वो अब इसे हैबिट बना लेगा। आपसे छोटी सी गलती हो जाएगी या आप कुछ भूल जाएंगे तो वो आपको अब्यूज करना स्टार्ट कर देगा, अकेले में या पूरी भीड़ के सामने। सो थिंक, डू यू नो लाइक दैट पर्सन हु इज पॉजेसिव नंबर 2? देन स्टॉप एंड थिंक एंड गेट रीड ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सन्स। अब इसी में एक चौथा पॉइंट है जिसको आपको समझना होगा, वो है शक, डाउट। ऐसा हम लोग सुनते आए कि शक का कोई इलाज नहीं है। वैसे मैं इन मुहावरों से पूरी तरह सहमत तो नहीं हूँ, पर हाँ, इसमें कुछ बातें हैं जो आपको समझनी होगी। अब अगर ये डाउट किसी बुनियाद पे है और सही है, देन इट्स ओके। पर अगर ये डाउट बेबुनियाद हो, आपने ऐसा कभी उसे मौका ही नहीं दिया हो कि वो डाउट आप पर करे, फिर भी वो आप पर शक करे हर छोटी बातों पर। जैसे फ़ोन कॉल्स बिजी आने पर किससे बात कर रही थी, कौन थी, और हर बार गिव मी द स्क्रीनशॉट। या फिर रास्ते में अगर आपको कोई टोक दे तो हु वाज दैट पर्सन, कौन था वो, क्यों टोका उसने, तुम मुझसे इतना हंसकर क्यों बात कर रही थी, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप खुद भी महसूस कर सकते हैं और इसे बताने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे बेबुनियाद बातों पर अगर आप पर शक करता है और आपके जीवन को नर्क बना के रखा है, तो पहचानिए ऐसे लोगों को कि वो पॉजेसिव 1 नहीं, वो पॉजेसिव 2 है। और इन सब के अलावा जो आखिरी पॉइंट है कि उसका मोटो क्या है, आपको ये समझना होगा। क्या उसका मोटो आपको दुनिया से अलग थलग कर अकेला कर देना है, कि आप बस उसी के सहारे रहे, वो जो कहे आप वो करते चले जाएं, आपके परिवार से आपको अलग कर दिया जाए, आपके दोस्तों से अलग कर दिया जाए, ताकि आप इतना अकेला महसूस करें कि लाख बुरा होते हुए भी आप उसी पर्सन पर डिपेंडेबल हो जाएं। उसका उद्देश्य क्या है, उसका मोटो क्या है? अगर वो आपकी भलाई के लिए आपको रोक टोक रहा है, लाइक जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप मोबाइल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं, और ऐसे में आपका कोई दोस्त, आपका चाहने वाला आपसे ये कहता है कि यार प्लीज़ स्टॉप इट, ये सब छोड़ो, और वो चाहता है कि आप इसके अलावा अपनी पैशंस पर ध्यान दें, अपनी ड्रीम को फॉलो करें, और इन सब चीज़ों पे अगर वो रोक टोक कर रहा है, देन इट इज ओके। पर अगर उसका मोटो कुछ और है, अगर उसका मोटो ये है कि तुम मोबाइल यूज ही मत करो, सिर्फ मेरे लिए यूज करो, या फिर मैंने आज कॉल ही नहीं किया तो तुम्हारा बैटरी डिस्चार्ज कैसे है, ऐसी बातों पर अगर वो गुस्सा करता है, और अगर उसका मोटो आपको कंट्रोल करने का है, तो यहाँ पर आपको रुकने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये सब कुछ सही है, क्या ये पॉजेसिव 1 है या पॉजेसिव 2 है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपके साथ ना सही, आपके साथ वालों के साथ ऐसी कुछ घटना हो रही है, तो आप उनको रोकिए, समझाइए और उनसे कहिए कि दैट इज़ नॉट पॉजेसिव 1, he or she is possessive 2. So stop and move on.
So being आज़ाद पंछी and fly high and keep smiling. So guys, the person who says that he or she loves you, and if he or she have symptoms like those points, then you should stop, wait and think about it. Take care. Knock knock. Hey there. Well, अगर आपको बातें पसंद आई और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बातें आपके साथ साथ और भी लोगों को हेल्प कर सकती है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इसे शेयर ज़रूर करें ताकि कुछ और लोगों की मदद हो सके।